अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था माइकल फैराडे के बारे में। माइकल फैराडे ने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के गिर्द होती है, जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो उसके इर्द गिर्द सराउंड करती है चार्ज को, ठीक है ना। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर लगती है। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माइकल फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट था कि चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अब वो कैसी दिखाई देती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसको हम इमेजिनरी लाइन के तौर पे जो है ना चार्ज के गिर्द ड्रा करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम जो चार्ज की फोर्स की डायरेक्शन है उसको जो है हम ड्रा कर सकें या उसको बता सकें कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है या उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड किस तरह है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ज के गिर्द जो है वो इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रा करते हैं। तो हम कहते हैं जी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस चार्ज की जिसके गिर्द हमने उसको ड्रा किया है, या लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ठीक है जी। तो इसमें तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, तो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट ऑफ a map which provides information about the direction and strength of electric field at various places। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक नक्शा है, एक मैप है हमारे पास जो हम चार्ज के इर्द गिर्द ड्रा करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम इमेजिन करते हैं कि चार्ज के गिर्द मौजूद हैं, या अगर हमने पेपर पे ड्रा करना होता है तो हम ये लाइंस जो हैं वो चार्ज के इर्द गिर्द ड्रा कर लेते हैं। एक नक्शा जो है हमारे जहन में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमें फिर बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक हो गया जी। इसमें आप देखें, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव क्यू, वो हमने सेंटर में रख दिया, ठीक है। उसके इर्द गिर्द हमने बाकी पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये क्यू नॉट सारे चार्ज हैं, क्यू नॉट। ठीक हो गया। अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये इन सब चार्जेस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये सब चार्जेस भी क्या हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जब ये रिपेल कर रहा है तो सारे चार्जेस अवे फ्रॉम दिस चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है। और इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, मतलब आउटवर्ड जा रही है, हर तरफ से आउटवर्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हर तरफ से आउटफ्लो कर रही है, जिसकी वजह से ये चार्जेस को भी जो है वो रिपेल कर रहा है। ठीक है जी। एक चार्ज हमने प्लस क्यू ले लिया, ठीक है।
जो हमारे पास सोर्स चार्ज आप कह दें, सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो उसके इर्द गिर्द हमने बाकी टेस्ट चार्ज रख दिए क्यू नॉट, वो भी पॉजिटिव हैं। तो क्योंकि ये चार्ज इन सब को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से जो है वो आउटफ्लो कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक हो गया। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जो है वो मूव करती है, सेंटर से बाहर की तरफ मूव करती है। चारों तरफ जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मूव करती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हमने ड्रा की और उनकी डायरेक्शन किस तरफ कर दी, बाहर की तरफ। आप देख रहे हैं इन सब की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड जा रही है। आगे समझ। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मूव करती हैं वो पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करती हैं, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और दूर चली जाती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज से आगे की तरफ निकल जाती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं, आउटवर्ड जो है वो मूव करती हैं। ठीक है। और अगर यहीं पे हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, ठीक है, अगर हम यहीं पे नेगेटिव चार्ज, अभी तो पॉजिटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें इसकी जगह पे, तो फिर क्या होगा आप देखेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये तमाम चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव। अब जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो खींचते हैं, कशिश करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो इसका मतलब है फिर अगर नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा होता तो ये तमाम चार्जेस जो है वो अंदर की तरफ मूव करते, समझ आ गई, यानी कि चार्ज की तरफ मूव करते। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होती, वो अंदर की तरफ होती। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, टूवर्ड्स द चार्ज मूव करती है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमने ड्रा की हैं तो वो किस तरफ मूव कर रही हैं, टूवर्ड्स द चार्ज मूव कर रही हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करती थी और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो टूवर्ड्स द चार्ज यानी कि चार्ज की तरफ जो है वो मूव करेंगे। आगे समझ। ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम द चार्ज आउटवर्ड मूव करती हैं, ठीक है ना, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड मूव करती हैं और टूवर्ड्स द चार्ज इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। आगे जी समझ। ठीक है। इसमें कोई आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आपने तो ठीक हो गया, सही है जी। अच्छा जी, जब हम अगर डेफिनेशन देखें तो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट ऑफ अ मैप which provides information about the direction and strength of electric field at various places। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दो चीज़ें बताती हैं, एक तो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरी बताती है उसकी स्ट्रेंथ। डायरेक्शन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होगी। अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी, स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ का कैसे बताती है, देखें चार्ज के करीब करीब, अगर आप देखें इस चार्ज के बिल्कुल यहाँ पे करीब वाले हिस्से में आप यहाँ पे एक सरफेस रख दें जी, ये हमने सरफेस एक रख दी, ठीक है, आगे समझ। तो इसके अंदर से कितनी लाइन गुजर रही हैं, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड अबाउट 8 लाइन गुजर रही हैं। कितनी लाइन गुजर रही हैं, 8। और अगर इतनी लंबी सरफेस हम यहाँ पीछे बना दें, ठीक है ना, इतनी ही लेंथ की सरफेस हम यहाँ पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे रख दें, ये भी परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, ठीक है ना, और ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह जा रही हैं तो इनके रास्ते में इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया जो है वो किसी भी सरफेस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आप देखें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं, राउंड अबाउट 8 लाइंस गुजर रही हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 गुजर रही हैं। तो इसका मतलब है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कि कम होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी जी, हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ से कम लाइंस पास कर रही हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि नियर द चार्ज, चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल हमने इसका फार्मूला निकाला था ना, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो इसमें अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्स रिलेट कर रही है किसके साथ, R के साथ। R क्या है, कितने डिस्टेंस में आपने मेजर की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब डिस्टेंस थोड़ा है, चार्ज से डिस्टेंस थोड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से ये फैक्टर जो है वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी थोड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द चार्ज, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 3 डायमेंशनली मूव करती हैं। 3 डायमेंशनल आप ये समझ लें कि आप एक फुटबॉल ले लें, फुटबॉल ऐसा फुटबॉल हो जो ट्रांसपेरेंट हो, आप उसके अंदर भी देख सकें। जैसे आप गुब्बारा देख सकते हैं, गुब्बारे के अंदर नज़र आता है ना आपको, ठीक है ना। आपने चार्ज अगर उसके सेंटर में रख दिया गुब्बारे के, ठीक है, तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो चारों तरफ मूव कर रही होंगी ना, यानी कि इस तरफ भी मूव कर रही होंगी, आपकी तरफ भी आ रही होंगी और उस तरफ भी जा रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो हैं वो 3 डायमेंशनली जो है वो मूव करती हैं। समझ आ गई। 3 डायमेंशनल का मतलब, ये तो 2 डायमेंशन है ना, ये तो एक्स और वाई के अलॉन्ग हमने फिगर बनाई है। अगर हम यहाँ पे जेड बना लें, जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा जी, वो आपकी तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बोर्ड से बाहर की तरफ भी आ रही हैं और बोर्ड से पीछे की तरफ भी जा रही हैं। मतलब 3 डायमेंशनली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। और किसी भी चार्ज के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा कर सकते हैं। समझ आ गई। ये तो चार्ज है ना, इसमें तो जितनी जगह थी वो ड्रा कर दी हमने, ठीक है ना। फिर भी अगर हम और ड्रा करना चाहें तो ये ड्रा होती रहेंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हम किसी भी चार्ज में ड्रा कर सकते हैं। आगे जी समझ ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है हमारी बुक में, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखें हमने एक एरिया रख लिया, ये हमने एरिया पहले रखा था, ठीक हो गया, समझ आ गई। जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजर रही हैं, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। यानी कि अगर फील्ड लाइन ज़्यादा गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। और फील्ड लाइन अगर कम गुजर रही है, जैसे कि इस सरफेस से गुजर रही थी जो हमने थोड़ी दूर रखी थी, ठीक है ना, समझ आ गई, तो हमने परपेंडिकुलर रखी हैं ये सरफेसेस, ठीक है ना। तो इसमें से फील्ड लाइंस जो कम गुजर रही हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, कम है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू किसके जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वहाँ से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, और जितना कम होगा तो उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सरफेस के अंदर से पास करेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें आगे थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है, उसको देख लेते हैं। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, कौन से जी, पॉजिटिव चार्ज, ये हमने दो पॉजिटिव चार्जेस ले लिए, ये हमारे पास जी प्लस क्यू है और ये भी हमारे पास प्लस क्यू है। तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करती हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करेंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करेंगी। अब जो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दोनों की, तो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। क्या कर रही हैं जी, रिपेल कर रही हैं। समझ आ गई। और आप देखेंगे ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद
नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती ना, या लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद होती तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन। यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं तो उनके जो दरमियान में जगह है वो फील्ड फ्री रीजन है, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। ठीक है जी। इसको एक और नाम भी कहते हैं जी, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन। समझ आ गई। और एक और नाम भी है इसका फील्ड फ्री स्पॉट। क्या जी, फील्ड फ्री स्पॉट, मतलब ये वाली जो जगह है ये फील्ड फ्री है। ठीक है ना। फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं इसको, न्यूट्रल जोन भी, और फील्ड फ्री स्पॉट भी कहते हैं। समझ आ गई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यूट्रल जोन, तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनके जो दरमियान में जगह होती है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। इसको हम कहते हैं फील्ड फ्री स्पॉट, फील्ड फ्री रीजन या न्यूट्रल जोन। आगे जी समझ आपको, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप दूसरी एग्जांपल देख लें जी। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, एक पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। अच्छा, हमने यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं ना, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्जेस ले लें तब भी हमारे पास ये फील्ड फ्री रीजन आएगा। आगे समझ, क्योंकि वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। ठीक है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन जो है फील्ड की आउटवर्ड है, तो नेगेटिव चार्जेस में हम सिर्फ इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे और इनवर्ट कर देंगे। नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो हम इनवर्ट कर देंगे। आगे समझ। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो देखें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करती हैं, और नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइन जो है टूवर्ड्स द चार्ज जो है वो मूव करती हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी और वहाँ जाके एंटर हो जाएंगी किसके अंदर, नेगेटिव चार्ज के अंदर। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, एमर्ज होंगी और जाके कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर। और देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज से जा रही हैं नेगेटिव चार्ज में, तो इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी, यानी कि इसकी तमाम फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट ले लिया जी, ए पॉइंट ले लिया मिसाल के तौर पे, या 1 ले लिया। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रा करेंगे तो इस सीधी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field. Tangent at any point on electric field lines gives the direction of electric field. और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है ना। तो डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं हम, टेंजेंट ड्रा करके। ठीक है ना। और स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, हम इसके रास्ते में कोई बॉडी रख देते हैं। समझ आ गई। जितनी परपेंडिकुलर इसके रास्ते में कोई बॉडी रख देंगे, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा गुजरेंगी, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा गुजरेंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। आगे समझ के नहीं आ गई। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जी, इस पॉइंट पे हमने निकालना है, तो आप क्या कहते हैं जी, टेंजेंट हम इस तरफ ड्रा करेंगे या उस तरफ ड्रा करेंगे, डाउनवर्ड टेंजेंट ड्रा करेंगे या अपवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड क्यों करेंगे, देखें इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ नहीं जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो हम डाउनवर्ड नहीं ड्रा कर सकते, हम ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। आगे समझ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। आगे समझ के नहीं आ गई। ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया तो उस तरफ ड्रा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ मूव कर रही हैं। ठीक हो गया ना, समझ आ गई। ठीक है जी।
अच्छा, जो अब तक हमने डिस्कशन की है इससे हमारे पास जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको अब हम सम अप कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला रिजल्ट हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge and ends up to the negative चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, इमर्ज होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना, और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है ना, समझ आ गई। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है पॉइंट, वो हमारे पास आता है कि जी अगर हम इन लाइंस ऑफ फोर्स पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा करें जी, टेंजेंट, तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, जो भी हमने ड्रा किए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field at that point। ठीक हो गया जी। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक field lines are closer where electric field is strong and away from each other where electric field is weak। ठीक हो गया जी। और ये तो 3 पॉइंट हो गए जी। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव साइज चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और एंड होती हैं किस पे जी, नेगेटिव चार्ज पे। दूसरा है टेंजेंट, अगर आप किसी भी पॉइंट पे ले लें, ठीक है ना, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है ना, उस पॉइंट के ऊपर। तीसरा है जी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोजर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है नहीं, ठीक है जी। और जब हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो डिस्कस करना है वो उसको हम पहले देख लेते हैं जी। चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि आप देखें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, 2 लाइनें आपस में एक दूसरे क्रॉस तो नहीं कर रही ना, क्रॉस किया उन्होंने एक दूसरे को, या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रा की हैं इनमें किसी एक लाइन ने दूसरी को इस तरह क्रॉस किया हो, नहीं किया ना, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट है 2 लाइन्स ऑफ फोर्स, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इसकी वजह क्या है जी, पहले लिख लेते हैं फिर बता देता हूँ आपको। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज
only one direction at a given point या at any point. If two lines cross each other, then electric field at that point has more than one directions which is not possible. देखें, आप आसान लफ्ज़ों में पहले देखें, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन एक ही होती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक वर्क में फोर्स लगाएं और वो आगे भी मूव कर जाए और दाएं तरफ भी मूव कर जाए। ऐसा होता है? नहीं हो सकता ना। फोर्स की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो है वो एक ही डायरेक्शन होती है हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो एक पॉइंट पे आ जाए। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी, दूसरी हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह, ठीक हो गया। अब आप देखें जहाँ पे ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इसकी हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे? अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, एक डायरेक्शन आती है, इस पे टेंजेंट ये वाला आ जाता है, ठीक है जी, और इस पे टेंजेंट जो है वो ये वाला आ जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी ना। इस तरह नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पे सिर्फ एक डायरेक्शन है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक वक्त में एक ही डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो है ना एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, जो कि अगर वो एक ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जब कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती। आगे समझ कि नहीं आगे? ठीक हो गया जी, सही है। यही आज का हमारा टॉपिक था जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम नया लेक्चर देख लेंगे।